सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 साल पहले ही विधायी परिषद से आए हैं। ये लड़ाई है वर्चस्व की, ये लड़ाई है सियासी जमीन बचाने की, ये लड़ाई है असली और नकली भाजपाई की। जी हां, यहां बात हो रही है भाजपा संगठन में आए उन कंडीशनल कांग्रेस नेताओं की जिन्हें बदलती बीजेपी ने सिरमौर बनाकर बिठाया तो पुराने अनुभवी नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। चुनाव को साम दाम दंड भेद से जीतने और विपक्ष यानी कांग्रेस को कमजोर करने का प्लान तो भाजपा का सफल रहा, पर अब इस बदलती भाजपा के भीतर ही एक संघर्ष छिड़ चुका है। ताजा मामला बुंदेलखंड के सागर जिले का है, जहां भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुलकर कांग्रेस से आए और सरकार में मंत्री बने एक नेता पर धड़ाधड़ आरोप लगा दिए। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा गोविंद सिंह राजपूत पर था। गोविंद सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने कई बातें कहीं, साथ ही बोलते बोलते प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लेकर भी एक बयान दे गए। इस मामले में अब तक चुप्पी साधे रहे गोविंद सिंह राजपूत भी अब मैदान में आ गए हैं। हालांकि नाम वे भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उन पर सवाल उठाने वाले और बीडी शर्मा पर सवाल उठाने वाले नेता पर पूरी भाजपा का ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी में मैं पहला विधायक का चुनाव लड़ा, जीता 41,000 से। दूसरा विधायक का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी में जीता। तीसरा चुनाव लोकसभा का हुआ भारतीय जनता पार्टी का, मेरी विधानसभा में मध्य प्रदेश में 86,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, जब मैं भाजपा में आया था तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। प्रदेश अध्यक्ष के सभी शीर्ष नेतृत्व उस समय मौजूद थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व के ज्वाइनिंग पर मैं भाजपा में ज्वाइन हुआ, उसी समय से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन सागर के एक विधायक जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 साल पहले ही विधायी परिषद से आए हैं, उन्हें समझ नहीं है। अरे विद्यार्थी परिषद से तो आदरणीय अमित शाह जी भी आए हैं, विद्यार्थी परिषद से आदरणीय नड्डा जी भी आए हैं, जहां तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। आप कौन से ऐसे कांग्रेसियों को ले आए जिनकी वजह से वो इतना नाराज? देखिए, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे तो पार्टी के एजेंडे में था कि पार्टी में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सदस्यता दूसरी पार्टियों के व्यक्तियों ने की, उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी शामिल रहे जो इस विधानसभा चुनाव में शामिल हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। तो उसमें मैंने नहीं किया, वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। लेकिन जो व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व से ऊपर हो गया हो, ये प्रश्न विचारणीय है। वो कह रहे हैं कि जो है स्वीकार नहीं करेंगे कभी, पार्टी चाहे स्वीकार कर ले, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कांग्रेस सरकार चले। ये सब चीजें भारतीय
जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, सुन रहा है। मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर जब से भाजपा में आए हैं, तभी से पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात हो या फिर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की पीड़ा समय समय पर सामने आ ही जाती है, फिर चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर बयानों के जरिए। लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गोविंद सिंह के सवालों से ये साफ हो गया कि वे अब शांत स्वभाव से बाहर निकलकर फ्रंट फुट पर खेलेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर सागर जिले में चल रही इस सियासी मुठभेड़ में एक किरदार अब भी खामोश है, वो है गोपाल भार्गव। क्या वे भी इस मामले में कोई बयान दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा के भीतर चल रही इस वर्चस्व की लड़ाई पर कांग्रेस चुटकी लेने लगी है। पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। ये मतलब कहना कि बहुत गंभीर विषय है। अगर भूपेश सिंह जी जैसे परिपक्व नेता जो प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री रह चुके हैं, अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं वी डी शर्मा जी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा में। अब देखते हैं अगर हिम्मत है वी डी शर्मा जी में कार्रवाई करने की, ये तो जैसा मैंने कहा ये मेरा दायित्व नहीं है किसी पार्टी में, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी कठोर बात कहना अध्यक्ष जी के बारे में, या तो अध्यक्ष जी कमज़ोर हो गए हैं, उनके पास नियंत्रण नहीं है, या फिर वो कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं। लेकिन गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो तो नड्डा जी ने कराई थी। अब देखिए, जहाँ तक सवाल भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी का है या गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह जी का है, बात अलग है। भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी 30-40 साल से भाजपा में रहे, भाजपा में नीचे से उठकर इस मुकाम पर पहुँचे, और गोविंद सिंह जी तो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, सौदा किया 3-4 साल पहले और अभी आए हैं भाजपा में। तो जो नाराज़गी गोपाल भार्गव जी की है, भूपेंद्र सिंह जी को जायज़ है कि भाई जिसने ज़िंदगी भर भाजपा के लिए काम किया है उनको मंत्री नहीं बनाया, और जो लेन देन के माध्यम से 3-4 साल पहले प्रकट हुए भाजपा में, वो आज भी मौज कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ये बयान सामने आ रहे हैं, जिनको हम लगातार तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं है भाजपा में।